नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? सामने वाला इंसान आपको पागलों की तरह याद करने लगे, एकदम आपकी याद में छटपटा जाए, तड़पने लग जाए। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल है। बहुत सारे लोगों ने ये किया है ऑलरेडी। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया है कि यस, हम ये करके दिखा सकते हैं। लेकिन पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि हम किसी भी इंसान को या किसी भी चीज़ को या कुछ भी आप अपनी लाइफ में ले लीजिए। आप याद करते ही कब हैं? चलिए हम उसी इंसान की बात करते हैं, जिस इंसान के बारे में आपने सोच कर के इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है कि वो इंसान हमें पागलों की तरह मिस करने लग जाए, तो आप उस इंसान को मिस कब कर रहे हैं? सोचिए ज़रा, अब जवाब आपके पास है। जो वो आपसे दूर है, वो आपसे दूरी बना रहा है, वो आपको इग्नोर कर रहा है, वो आपकी किसी भी बात में कोई ख़ास इंटरेस्टेड नहीं है। वो आपको ये दिखा रहा है कि इतनी भी इम्पोर्टेंस नहीं है भई आपकी उनकी लाइफ़ में। आपको अपने आप से दूर कर देने की जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, वो इंसान दिखा रहा है। यही है ना? यही कुछ हो रहा है या फिर कुछ तो इसमें से 100% चीज़ें करके जा चुके हैं और उसके बाद भी आप उस इंसान को मिस कर रहे हैं। लेकिन आप कब कर रहे हैं? मेरा सवाल वही है अभी भी कि आप उस इंसान को मिस कब कर रहे हैं? ऑब्वियसली तब जब वो इंसान या तो आपको दूर कर रहा है या अपने आप से दूर कर चुका है। जब तक वो इंसान आपके बिल्कुल नज़दीक था, आप दोनों एक-दूसरे के साथ रिश्ते में थे, तब भी क्या आप ऐसे वाला मिस करते थे? नहीं, है ना? यानी कि जब कोई इंसान हमसे दूर या तो जाने की कोशिश कर रहा होता है या दूर होता है, तब हम उस इंसान को मिस करते हैं। क्लियर? अब दूसरी चीज़ ये समझिए, कोई भी चीज़ हो, चलिए अब एक इंसान की बात होगी, आपके स्पेसिफिक पर्सन की भी बात होगी, उस इंसान की भी बात हो गई, जिसको आप मिस करवाना चाहते हैं। कोई भी चीज़ अब लेते हैं, कोई भी चीज़ है, आपके पास आपका फ़ोन है, चलिए इसे ही ले लेते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा भई पार्टनर से भी कहीं ज़्यादा ना अगर भी कोई हमारे साथ है, तो वो हमारा फ़ोन है, ठीक है? अब ये फ़ोन आप कहीं रख कर के भूल जाएँ, आपके पास ये रहा आपका फ़ोन, आपने इसको कहीं रख दिया और अब आपके माइंड में से निकल गया कि आपने कहाँ रखा था, जो कि आज के समय में संभव नहीं है, हम अपना फ़ोन बड़ा याद रखते हैं। पर चलिए मान लेते हैं कि आप कहीं रख कर के भूल गए, आप वहाँ से निकल गए और उसके बाद में आपको कुछ काम आ गया, आप भूल गए, आपके ध्यान से निकल गया। अब आप अपने फ़ोन को मिस करना शुरू करेंगे? लेकिन वो फ़ोन आपके जब तक हाथ में था, तब तक आपने उसको इतना याद किया था? नहीं ना। फिर आपको वो फ़ोन नहीं मिल रहा, ठीक है? आपने जहाँ पर भी वो फ़ोन रख दिया था, आप उसको ढूँढ रहे हैं, आप उस फ़ोन को मिस करना स्टार्ट कर चुके हैं। स्टार्टिंग में वो थोड़ा कम होगा, राइट? अब वो फ़ोन मिल ही नहीं रहा। आपको जहाँ-जहाँ उम्मीद थी, आपने वहाँ-वहाँ जाकर के फ़ोन ढूँढा, लेकिन आपको फ़ोन नहीं मिला। अब आपका वो फ़ोन को मिस करने का लेवल क्या होगा? अब आपके दिमाग में चल रहा होगा यार मेरा फ़ोन कहाँ चला गया यार? कहीं यहाँ तो नहीं भूल गई, कहीं वहाँ तो नहीं भूल गई, अरे यार मैं उस शॉप पे भी गई थी, अरे मैंने ये सामान भी खरीदा, वहाँ तो नहीं? आप सारी जगह ट्राई मारोगे, आपको फ़ोन वहाँ पे भी नहीं मिला। अब आप क्यों अपने फ़ोन को मिस करने का लेवल ज़रा चेक करिएगा, यही होता है हमारे साथ उस इंसान को मिस करने में और यही करवाने में भी काम आने वाला है। इसके बाद आपको वो फ़ोन तब भी नहीं मिला, आप दुकान पे जाकर के चेक करके आ गए, आपने जहाँ-जहाँ भी आपको लग रहा था कि आप अपना फ़ोन यहाँ रख सकते थे, आपने वहाँ हर जगह पर फ़ोन ढूँढ लिया, आपको तो फ़ोन नहीं मिला। अब आप क्या करोगे? अब माइंड कैसे उसको मिस करेगा? मेरे फ़ोन में क्या-क्या है? मेरे फ़ोन के अंदर ये चीज़ें भी हैं, ये चीज़ें भी हैं, अरे यार ये फ़ोटोज़ भी हैं, वो भी है, ये भी है, पर्सनल डाटा है, ये चीज़ें, वो चीज़ें। मिस करने का लेवल समझना सिर्फ़ एक फ़ोन जैसी चीज़ की मैं बात कर रही हूँ। यही होता है ना? ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब ये कब हो रहा है? जब वो चीज़ आपको मिल ही नहीं रही है। आपने ट्राई भी कर लिया तब भी वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है। आप बिल्कुल अपने स्पेसिफिक पर्सन को अब यहाँ लगाओ, आपने ट्राई कर लिया, फिर आपका मिस करने का लेवल बढ़ गया। फिर आपने और ट्राई किया, आपका मिस करने का और लेवल बढ़ गया। आपने तरह-तरह के कॉल कर दिए, मैसेज कर दिए, जो भी आप कर सकते थे, रो लिए, परेशान हो लिए, क्योंकि हर इंसान अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्ते को बचाने के लिए बहुत सारे ट्राई करता है, उसके बाद ही वो इस तरीके के वीडियोज़ देखता है। ठीक है? इसलिए मेरे को ये बात को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, कि आप जब सब कुछ ट्राई करते हो, तब आपका मिस करने का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग इस जगह पर आते-आते मानसिक रूप से इतने ज़्यादा तकलीफ़ में आ चुके होते हैं, इमोशनली इतने टूट चुके होते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। तो यहाँ पर आपको सेम चीज़ करनी है।
आपको अपने आप को गायब करना है उस इंसान की नज़रों में से एटलीस्ट 1 महीने के लिए तो फुल फुल गायब। नो स्टॉकिंग, नो मैसेज, नो कॉल, नो डीपी, नथिंग। उस इंसान के पास आपका कुछ नहीं दिखना चाहिए। कोई स्टेटस नहीं, कुछ भी नहीं। 1 महीने, 2 महीने का आराम से गैप लेके, शांत होके, उसमें भी रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है। आपका फ़ोन जब आपसे खो गया या वो इंसान जो आपसे दूर जा रहा है, क्या वो रात-दिन रो रहा है आपके लिए? नहीं ना? इसीलिए आप छटपटा रहे हैं। तो आपको छटपटाना है ही नहीं। बिल्कुल रिलैक्स रहना है और किसी भी प्रकार का कोई कोई एक्शन अब नहीं लेना है। बिल्कुल एक्शन बंद, बिल्कुल एकदम शांत। अगर आप में से किसी का भी फ़ोन या कोई कीमती चीज़ खोई होगी ना, तो याद रखना जब आप शांत हुए होगे वो चीज़ मिल गई होगी। फिर शांत होना है, गायब हो जाना है, उसके बाद सोशल मीडिया पर आना है एकदम नए रंग रूप के साथ में। अब नए रंग रूप का ये मतलब नहीं है कि मैं बाली काले, नीले, पीले, ऑरेंज करके आ जाऊँ। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि अब आप पूरी तरीके से ठीक हो चुके हो, हील हो चुके हो, रिलैक्स हो। अब आप थोड़े बहुत आपने पोस्ट वगैरह डालने स्टार्ट कर चुके हैं। आप रिलैक्स हो। आप एटलीस्ट अब उस लेवल पे परेशान नहीं हो, दुखी नहीं हो। सामने वाले को देखने का मौका दीजिए। इस लेवल पर परेशान मत हो जाइए कि सामने वाला यही समझता रहे कि अरे! परेशान है। अब इसके बाद होगा क्या? सामने वाला आप में थोड़ा-थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना शुरू करेगा, ट्राई करेगा आपसे मैसेज करने की। यहाँ पर एक और बात आ जाती है कि उसके मैसेज आते के साथ हम क्या करें? बड़बड़ा मत जाइए, रिलैक्स, चिल, डालने दीजिए उसको थोड़े से एफर्ट्स। आपने जितने डाले हैं ना, उसमें 2, 4, 6 महीने ऐड करके ही उसको एफर्ट्स डालने दीजिए। क्योंकि उसको आपकी वैल्यू तभी समझ में आएगी जब वो इंसान आपको लेकर के एफर्ट्स डालेगा। अब तक आपने डाल करके देख लिया और आपने जितना-जितना ओवर डाला, आपने उसको अपने आप से दूर जाते हुए देखा। तो ये गलती अब नो, बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है? जब आप ऐसा करते हो क्योंकि आपकी एब्सेंस ही, आपका दूर जाना ही ये महसूस करवा सकता है किसी इंसान को कि आप उसके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। आपका होना, आपका शिकायतें करना, आपका लड़ना, आपका बातें करना, वो भी कितना इम्पोर्टेंट था। लेकिन ये कंटिन्यू करने से उसको समझ नहीं आएगा। ये आपके चुप होकर के पीछे हो जाने से उसको समझ में आएगा। और पीछे हो जाने से ज़्यादातर लोग सिर्फ़ इसलिए डरते हैं कि उसके उस इंसान की लाइफ़ में कोई और आ गया तो। यार फिर तो ये सोचो कि ये प्यार ही कितना कच्चा है और उस इंसान का खुद का क्या ये कौन लोग हैं? जिसके लाइफ में से अगर उनका पार्टनर 1 महीने, 2 महीने पता है कि लड़ाई चल रही थी, पता है कि मैं इग्नोर कर रहा था, पता है कि गुस्सम-गुस्सी थी, कोई दूसरा इंसान आ जाएगा। तो ये इंसान अपने आप में सीरियसली किसी रिलेशनशिप में रहने लायक है जिसे आप पाने की कोशिश कर रहे हो? ये तो वो वाली बात हो गई कि अरे मैंने तो 2 महीने अगर किसी रिश्ते में बात नहीं करी तो उसकी तो लाइफ में कोई और आ जाएगा। यार यानी कि कोई मजबूती नहीं है, आपको खुद को मजबूती नहीं है उस रिश्ते के लिए लेकर के, आपको खुद को मजबूती नहीं है उस इंसान को लेकर के, आप खुद डरे हुए हो, फिर क्या है? फिर तो कोई मतलब नहीं है। लोगों के तो लाइफ में लोग रहते-रहते दूसरे लोग आ जाते हैं। मजबूती बनानी पड़ती है ना रिश्ते में। तो यहाँ ये सोचिए अगर मेरे माइंड में ये आ भी रहा है कि उसकी लाइफ में कोई आ जाएगा, तो सीरियसली मैंने इतनी ही वैल्यू अपनी बनाई है उस रिश्ते के अंदर? मतलब इतना खाली हो जाता है हमारा प्यार? ऐसा है वो इंसान जिसको आप पाने की कोशिशें कर रहे हैं कि आपने 2 महीने बात नहीं की तो कोई तीसरा ही बंदा आ जाएगा। फिर तो मुझे लगता है कि आ जाए भाई, जाओ। थोड़ी होनी चाहिए यार, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए हमारे अंदर। ये बातें हमें समझ में आनी चाहिए एंड स्पेस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गैप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी एब्सेंस, अपने आप को शांत कर देना, अपने आप को उसकी आँखों से ओझल ही कर देना, गायब ही कर देना बिना डरे, डरना ही नहीं है। जाते हो जाओ, नहीं रहना रिश्ते में मत रहो, क्योंकि इसके बाद होता यही है कि सामने वाला आता है आपके पास में, क्योंकि आपके अंदर से वो डर निकल चुका होता है। लेकिन जब तक वो डर ने एक घर बना रखा है आपके अंदर, आप खुद सोचो वो इंसान कैसे आएगा? तो आज के बाद डरना नहीं है रिश्ते को लेकर के। ईज़ी रहो, गैप बनाओ, गैप को मेंटेन करो, गायब हो जाओ
दिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने प्यार किया है, आपने अपनी छवि वहाँ छोड़ी है, आपने अपने प्यार की छाप वहाँ छोड़ी है, सामने वाला आएगा, झक मार के आएगा, क्योंकि आपके जैसे नहीं मिलने वाले, सिंपल। और ये पावर आपके अंदर होनी चाहिए सोचने की। लेकिन आप खुद ही अगर ऐसा सोचते हो, नहीं, 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 मेरे से तो कोई बेहतर ही मिल जाएगा, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता फिर तो यार। थोड़ा स्ट्रॉन्ग आपको भी होना पड़ेगा, ठीक है? अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अब अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा!